ऑफ ज़ैनो और बिग ब्रदर जैसी यूको की जबरदस्त सीरीज का एक्सप्लेनेशन मैं क्यों नहीं कर रही, तो मैं आज आपको सच बताती हूँ। दोस्तों, यूको अब अपनी सीरीज किसी को एक्सप्लेन करने की इजाजत ही नहीं दे रहा। हर सीरीज पर लगातार कॉपीराइट स्ट्राइक्स और ब्लॉक्स मिल रहे हैं। सिर्फ पिछले महीने हमें 20 से भी ज्यादा स्ट्राइक्स और 400 से ज्यादा क्लेम्स मिले हैं। ये इतना ज्यादा सीरियस था कि हमारे अली एक्सप्लेन्स और अली एक्सप्लेन्स मैक्स से दोनों चैनल्स डिलीट होने वाले थे, लेकिन यूट्यूब से एक क्रिटिकल बातचीत के बाद हमने अपने चैनल्स को मुश्किल से बचा लिया। इसीलिए जब तक यूको का सिस्टम ठीक नहीं होता, हम अपने मेन चैनल्स पर ये सीरीज अपलोड नहीं कर सकते, वरना चैनल तुरंत ही डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों, ये बात मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर की थी, जहां आप सब ने मुझे जबरदस्त सपोर्ट दिया। इसी सपोर्ट की वजह से आपकी पब्लिक भी चैनल पर कंटिन्यू करेंगे। शायद वहाँ पर व्यूज कम हो, लेकिन मेहनत वही होगी, या शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली एक प्रॉमिस चाहिए आप सबसे। हर वीडियो को कंप्लीट देखो, लाइक करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ो, चाहे हाई लिखो या सिर्फ एक इमोजी ही क्यों ना हो, क्योंकि आपका यही सपोर्ट मुझे हिम्मत देगा इस मुश्किल वक्त में भी इन सीरीज को कंटिन्यू रखने की। तो अब इस एपिसोड को एंजॉय करो, और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं ऑलरेडी अपने नए चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके वीडियो देखो, लाइक करो, कॉमेंट करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Let's keep these stories alive together। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशा और उसकी टीम ने मिलकर इनकार्नेशन टावर को रिपेयर करके लाखों सोल्स को बचा लिया, जिसके चलते डाफ हेवन ने खुश होकर सभी को मेरिट गिफ्ट कर दी। लेकिन चांगशा को मेरिट की बजाय पनिशमेंट मिल गई थी, और ये बात जेड एम्परर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उनके हिसाब से चांगशा को रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए था, इसलिए उन्होंने चांगशा को टाइबाई जिनशिंग ये पोजीशन दे दी। हालांकि ये नाम सुनते ही चांगशा को काफी ज्यादा अनईजी फील हो रहा था, मानो इस नाम से उसका कोई कनेक्शन है। साथ ही हमने देखा था कि गॉडेस हाउटू का 7 इमोशन वाला आर्टिफैक्ट कोलैप्स होने लगा। अगर ये कोलैप्स हुआ तो इसका सीधा असर रीइंकार्नेशन डिस्क पर पड़ेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चांगशा और सेंट जुआन को देख पाते हैं, जहाँ पर सेंट जुआन चांगशा से कह रही थी कि जल्दी तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, फिर तुम यूं मुंह लटका के क्यों बैठ गए। जिस पर चांगशा उन्हें बताता है कि सीनियर, मुझे नहीं पता ये टाइबाई जिनशिंग की पोजीशन मेरे लिए अच्छी होगी या फिर बुरी होगी। उतने में ही चांगशा को विच क्लैन के वो माँ का वीडियो कॉल आ गया। वो उसे बता रहा था कि हमारे गॉडेस हाउटू के 7 इमोशन वाले आर्टिफैक्ट के साथ कोई लफड़ा हो चुका है, इसलिए जल्दी से आकर उसे चेक करो, वरना कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो ये लोग तुरंत ही गॉडेस हाउटू से मिलने पहुंच गए, जहां पर उनका आर्टिफैक्ट जो कि 7 इमोशन को कंट्रोल में रखता था, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका। गॉडेस हाउटू ने बताती है कि जब रीइंकार्नेशन टावर में मसला हुआ था, उस वक्त मुझे 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन डिस्क को जबरदस्ती एक्टिवेट करना पड़ा, और उसके लिए ही मैंने मेरे 7 इमोशन की सारी पावर का यूज किया था। अब जबकि ये सारा क्योस खत्म हो गया है, तो इमोशन की पावर भी डिप्लेट होने लगी। तो अब मेरे 7 इमोशन को जल्दी से मॉर्टल वर्ल्ड में रीइंकार्नेशन के लिए भेज कर उन्हें ह्यूमंस की लाइफ फोर्स से नर्चर करना होगा। अगर हमने ये जल्दी से नहीं किया तो मेरे सारे इमोशन वैनिश हो जाएंगे। जिस पर चांगशा कहने लगा कि सीनियर, ये 7 इमोशन किसी स्पिरिट से अलग होते हैं, अगर इन्हें रीइंकार्नेट किया गया तो इससे 1 पर्सन पैदा होगा या फिर 7 होंगे, हमें इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं। तभी महान सेंट जुआन बताते हैं कि अगर ये 7 इमोशन 7 पर्सन बनकर पैदा हो गए तो उनका इमोशनल स्टेटस इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि वो सातों इमोशंस मिलकर ही एक दूसरे को पूरा करते हैं। अलग अलग पैदा होने की वजह से उनके पर्सनालिटीज इमोशनली काफी एक्सट्रीम लेवल पर जा सकती है। उन सातों में कोई बैलेंस नहीं रहेगा, जिसके चलते वो इस दुनिया में क्यास मचाकर मारी जाएगी। इससे बेहतर तो ये है कि हम उन सातों इमोशंस को एक ही पर्सन में डालकर रीइंकार्नेट करें। उस एक शख्स में ही 7 इमोशंस की ताकत होगी। साथ ही साथ वो सभी एक दूसरे को काफी अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। जिस पर चांगशा कहने लगा कि 7 लोगों को एक ही बॉडी में पैदा करना, ये टास्क तो हद से ज्यादा मुश्किल है। इसे तो बस एक ही शख्स कंप्लीट कर सकता, जो कि होगी हमारी होली मदर नुआ। उनके पास बॉडी को फोर्ज करने की कमाल की एबिलिटीज हैं, तो हम उन्हीं के हाथों से इन इमोशंस को एक साथ मर्ज करके उसकी एक सोल बना लेंगे। फिर उस सोल को हम मॉर्टल वर्ल्ड में रीइंकार्नेशन के लिए भेज सकते हैं। जो सुनते ही गॉडेस हाउटू ने अपना आर्टिफैक्ट चांगशा के हवाले कर दिया। साथ ही हाउटू चांगशा को बता रही थी कि जब मैं तुम्हारे मास्टर युआन की स्पिरिट ढूंढ रही थी, तब मुझे उनकी स्पिरिट के कुछ फ्रेगमेंट नजर आए। जो सुनते ही चांगशा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है।
साथ ही हाउटो ने उसे मास्टर युआन की स्पिरिट का फ्रेगमेंट भी शो किया, जिसे देखते ही चांगशाओ को पुरानी बातें याद आने लगी, जहाँ पर वो अपने मास्टर को गले लगाने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी मास्टर युआन की स्पिरिट वहाँ से गायब हो गई। अब सीन शिफ्ट होकर हमें होली मदर नुआ का पैलेस दिखाया गया, जहाँ पर मास्टर जुआन अंगूरों के मजे ले रहे थे और चांगशाओ होली मदर नुआ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। होली मदर कहने लगी कि 7 इमोशन से तो मैं एक पर्सन बना सकती हूँ, मगर क्या गॉडेस हाउटो की कोई रिक्वायरमेंट है? दरअसल कुछ लोगों को अपने पसंदीदा फॉर्म्स में इंसानों को डिजाइन करना अच्छा लगता है। जो सुनकर ही चांगशाओ कह रहा था, होली मदर क्या आप ह्यूमंस को कस्टमाइज भी कर सकती हो? जिस पर वो कहती, भला मैं क्यों नहीं कर सकती, मैंने ही तो मिट्टी से ह्यूमंस की रचना की थी। जिसके बाद वो एक मिट्टी के गोले में अपनी पावर्स ऐड करने लगी। उनके ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होने लगती है। वेल होली मदर नुआ की क्रिएशन पावर का कमाल था। उनकी क्रिएशन पावर जहाँ भी टकराई वहाँ पर मानो बाहर आ गई थी। जिसके बाद होली मदर नुआ कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय करते हुए अपनी आंखें बंद कर तुरंत ही उस मिट्टी को शेप देने लगी। बैकग्राउंड में चांगशाओ कह रहा था कि वाह क्या स्पीड है, क्या टेक्निक है, इसे ही तो कहते हैं असली कला। वाह होली मदर वाह, आपने तो मुझे अपना फैन बना दिया। मैं जानता हूँ आप इस स्पिरिट को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनाने वाली हो। और उतने में ही होली मदर नुआ उसके सामने एक मिट्टी की डॉल फेंक कर पूछने लगी कि बताओ बच्चे, ये डॉल तुम्हें कैसे लगी? खैर होली मदर नुआ ने जो डॉल बनाई थी वो किसी शैतान से कम नहीं है, जिसे देखते ही बेचारे चांगशाओ की उम्मीदों पर होली मदर नुआ की कोल्ड ड्रिंक फिर गई। उसने तो तुरंत ही अपना मोबाइल निकाल कर सुपरविजन ब्यूरो को कॉल लगा लिया। वो कह रहा था, हेलो मुझे एक स्कैम का रिपोर्ट करना है, यहाँ पर क्रिएशन के नाम पर लोगों को चुना लगाया जा रहा। वो कह रहा था कि होली मदर नुआ कोल्ड ड्रिंक के चक्करों में इंसानों की बजाय कार्टून बनाई जा रही, ये तो हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। खैर ये सारी बातें दिल ही दिल में कहने के बाद चांगशाओ होली मदर को बताने लगा कि गुड़िया तो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही है, हमें इतनी क्यूट गुड़िया की जरूरत नहीं, तो क्या प्लीज आप इसे नॉर्मल बना सकती हो? तो होली मदर नुआ ने तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते उस गुड़िया को रिपेयर कर दिया। देखते ही देखते उस गुड़िया का लुक पूरी तरह से बदल गया था। तो इस तरह से होली मदर ने मिट्टी के गोले में स्पिरिट डालकर उसे एक ह्यूमन बना दिया। चांगशाओ तो ये सब देखकर दिल ही दिल में कहने लगा कि मानना पड़ेगा होली मदर नुआ की स्किल्स तो अमेजिंग है, बस शर्त तो इतनी है कि काम होने तक उन्हें कोल्ड ड्रिंक से दूर रखा जाए। अब वहाँ पर वैसे 7 ह्यूमन बेबी फॉर्म हो चुकी थी, जो कि चांगशाओ के साथ खेलने लगी। चांगशाओ सोचता है कि होली मदर नुआ ने अपने हाथों से ही हमारे एंसेस्टर को क्रिएट किया था, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपनी क्रिएटर से मिल पाया। साथ ही साथ वो बटरफ्लाई शो करते हुए उन बच्चों के साथ खेलने लगता है। उसी वक्त होली मदर नुआ ने उन सभी 7 स्पिरिट को एक ही स्पिरिट में ऐड कर दिया। उसे बताती है कि स्पिरिट तो मैंने फॉर्म कर लिया, लेकिन अब तुम्हें डिजांग के पास जाकर उसी से रीइंकार्नेशन की पावर को इस स्पिरिट में ऐड करना होगा। जैसे ये काम पूरा हो जाए तुम इस स्पिरिट को मॉर्टल वर्ल्ड की किसी औरत के पेट में डाल सकते हो, वही मॉर्टल औरत इसकी माँ बनेगी। मगर ये सिर्फ एक अंडा है, इसे फर्टिलाइज करने के लिए एक मर्द की जरूरत पड़ने वाली। जो सुनते ही बेचारे चांगशाओ के तो पसीने छूट गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कपल कहाँ ढूंढेगा जो कि बच्चों की प्लानिंग कर रहा हो। होली मदर बताती है कि उस औरत का पार्टनर अपनी मर्दाना पावर का यूज करके इस एग को स्टेबलाइज कर इसे बच्चे में बदल सकता है, इसलिए इसे गलती से भी किसी कुंवारी लड़की की बॉडी में मत डालना। तो चांगशाओ तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा कर उस स्पिरिट एग को कलेक्ट कर लेता है। तभी होली मदर कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम फिलहाल कैटास्ट्रोफी के चक्करों में फंसे हुए हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारे काम निपट जाए तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। जो सुनते ही चांगशाओ को याद आता है कि जब उसके मास्टर युआन की स्पिरिट शैटर हुई थी तब होली मदर ने उसे जोड़ दिया, लेकिन उन्होंने चांगशाओ से उसके बदले में 500 नॉवेल्स की मांग की थी। तो उस वक्त चांगशाओ तुरंत ही उसके लिए राजी हो गया था। तो अपना वादा याद आते ही चांगशाओ कहते हैं, होली मदर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए 500 पेजेस का एक बेहतरीन सा कॉमिक लिख के दूंगा जिसे पढ़ते ही आपको मजा आ जाए। जिस पर होली मदर कहने लगी, क्या कहा तुमने? 500 पन्नों का कॉमिक्स? शायद उस दिन तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं होगी। मैंने तुम्हें 500 सालों तक मेरे पैलेस में रुककर कॉमिक लिखने की डील की थी, जिसे तुमने फटाफट से मान भी लिया था। अब अगर मना करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो सुनते ही बेचारे चांगशाओ पर तो बिजलियां ही गिरने लगी थी। वो कहता है 500 साल मैं यहाँ पर रुकूंगा और ये औरत हर दिन मेरे से गधों जैसा काम करवाएगी। और नो हेवंस, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये औरत तो हमेशा मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती।
तो अब बेचारा चांगशो 500 सालों के बारे में सोच सोच कर ही डिप्रेशन में चला गया। वो होली मदर के पैलेस से वापस आने के बाद भी उसी 500 सालों के बारे में सोच रहा था कि उसे किस कदर का टॉर्चर किया जाएगा। वहीं पर सेंट जोन डीजांग को बता रहे थे कि 7 इमोशंस को रिबॉर्न इसलिए करवा रहे हैं ताकि उनकी पावर रिस्टोर हो जाए, इसीलिए उन 7 इमोशंस की लाइफ एंड डेथ बुक में एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल ये लोग डीजांग की रीइंकार्नेशन टावर में आए थे ताकि उस 7 इमोशन स्पिरिट के अंदर रीइंकार्नेशन की पावर को ऐड कर दे, और ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक डीजांग इसकी मंजूरी ना दे। तभी डीजांग कहता है, सीनियर आपको क्या लगता है मैं आपके दबाव में आकर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ दूंगा? ये मत भूलिए कि मैंने वाटर गॉड के सिर की कसम खाई थी कि मैं हर एक स्पिरिट को इक्वली ट्रीट करूंगा, इसलिए मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकता। अगर आप उन इमोशन स्पिरिट को रीइंकार्नेट करवाना चाहते हो तो मैं उसे भी आम स्पिरिट जैसे ही ट्रीट करने वाला हूँ, यही मेरा फर्ज है। और वैसे भी अब मैं रीइंकार्नेशन टावर का मास्टर बन चुका हूँ तो मेरी रैंक भी वाटर गॉड से ऊपर जा चुकी, इसलिए वाटर गॉड मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। जो सुनते ही चांगशो भी अपने डोमिनेटिंग फॉर्म में आ जाता है। वो कह रहा था, सॉरी मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हारा दिल अब टूटने वाला है। दरअसल हमारे महान जेड एम्परर ने मुझे टाइबाई जिनशिंग की पोजीशन दी है, इसलिए अब मेरी रैंकिंग दोबारा से तुम्हारे ऊपर चली गई। जो सुनते ही बेचारे डीजांग को शॉक लग गया। उसे तो जिंदगी ने पहली बार चांगशो को नीचा दिखाने का मौका दिया था, लेकिन वो भी उससे तुरंत ही छीन लिया गया। उतने में ही चांगशो उस पर रोब झाड़ती हुई उसे हुक्म देता है कि जल्दी से उन 7 इमोशन वाले स्पिरिट को रिबॉर्न होने वाले स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म कर दो। और हाँ, उन 7 इमोशन स्पिरिट की लाइफ एंड डेथ बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। जो सुनकर तो डीजांग को चांगशो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि चांगशो उसे हेवंस के रूल ब्रेक करने के लिए बता रहा था, मगर अब डीजांग को ना चाहते हुए इसकी बात माननी पड़ेगी। वो कह रहा था, ठीक है, यहाँ के दूसरे स्पिरिट को सेटल करने के बाद मैं उस पर भी काम शुरू करूंगा। वहीं पर डेटिंग दिल ही दिल में कहने लगा कि मेरे बेचारे मालिक के साथ हमेशा ऐसा ही होता रहता। जिसके बाद वो मास्टर जुआन को ड्रिंक सर्व करते हुए कहने लगा कि जेंटलमैन प्लीज मेरे मास्टर पर नाराज मत होना, वो थोड़े से जिद्दी है। भले वो बाहर से थोड़े से गर्म मिजाज के लगेंगे, लेकिन वो अंदर से एकदम मक्खन है, इसलिए उनकी बातें दिल पर बिल्कुल भी मत लगा लेना। साथ ही साथ वो मास्टर जुआन को अपने पंजों से हवा दे रहा था। तभी मास्टर जुआन अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए चांगशो से कहने लगे कि जाओ जाकर इसे थोड़ा सा सबक सिखाओ। भले ही मास्टर जुआन की बात डीजांग सुन नहीं पा रहा था, मगर डेटिंग को सुनाई देती है। इधर चांगशो डीजांग से कहने लगा, दोस्त पास में हमारे बीच कई सारे क्लैशेस और लड़ाइयाँ हुई है, मगर अब देखो हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर हम दोनों एक ही टीम का हिस्सा होते तो शायद हमारी आपस में खूब जमती, लेकिन अफसोस हम दोनों की टीम से एक दूसरे के खिलाफ थी। जिस पर डीजांग कहने लगा, मैं तुमसे 1000 बार हार चुका हूँ, अब तो बस मुझे मेरे मौत का इंतजार है। मेरी स्पिरिट डिस्ट्रॉय होती मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूंगा, इसलिए मेरे दिल में अब तुम्हें लेकर कोई गिले शिकवे नहीं। तभी चांगशो उसे बताता है कि उस दिन जब तुमने रीइंकार्नेशन टावर को रिपेयर करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया, उस वक्त तुम्हारी आंखों में कोई पछतावा या डर नहीं था। जो कारनामा तुमने किया वो तो कोई इमॉर्टल या फिर गॉड भी नहीं कर सकता, और तुम्हारी उसी हिम्मत ने मेरा दिल जीत लिया। डीजांग अगर सच बताओ तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। इधर मास्टर जुआन डीटिंग को काफी अच्छे से मसाज दे रहे थे ताकि वो चांगशो के प्लान को डिस्टर्ब न कर पाए। वहीं पर डीटिंग कह रहा था, ये लो मेरा मास्टर एक बार फिर से चांगशो की बातों में आने वाला है। वहीं पर चांगशो डीजांग से कह रहा था कि प्लीज मुझे वाटर गॉड मत बुलाया करो, हेवंस के जेड एम्परर मुझे प्यार से चांगेंग बुलाते हैं, तो तुम भी मुझे उसी नाम से बुला सकते हो। दरअसल ये सब डीजांग को लपेटे में लेने की प्लानिंग थी। तो चांगशो की पहली ट्रिक ये है कि उस बंदे के क्लोज जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। तो चांगशो भी उसी कोशिश में लगा हुआ था कि वो जैसे तैसे डीजांग को अपना दोस्त बना ले। तभी डीजांग कहने लगा, चांगेंग तुमने तो मुझे फ्लैटर कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं हूँ। सच बताओ तो मैं बस मेरे मास्टर के हाथ की कठपुतली हूँ जो कभी खुद का डिसीजन नहीं ले पाया। लोग तो मुझे सेल्फिश बोलते हैं क्योंकि इस टावर के लिए मैंने खुद को सैक्रिफाइस किया। उन्हें लगता है कि मेरी जान देने से मेरे सेक्ट को फायदा मिला होगा। तो चांगशो से बताता है कि गॉडेस हाउटू ने भी रीइंकार्नेशन का काम इसलिए संभाला ताकि वो अपने विच क्लैन का फायदा कर पाए, लेकिन उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं बोलता। इनफैक्ट उन्हें तो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, और मुझे लगता है कि तुम भी गॉडेस हाउटू जैसे हो। मैं नहीं मानता कि ये टावर को हैंडल करने का काम तुमने अपने सेक्ट के फायदे के लिए किया, बल्कि तुम तो उन सोल्स को बचाना चाहते थे। इसलिए अब खुद को मास्टर जेन के हाथ की कठपुतली बोलना बंद करो। और हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने अपने रैंक का यूज करके तुम्हें सप्रेस करने की कोशिश की, उसके लिए मुझे माफ कर देना। दरअसल मैं बस गॉडेस हाउटू की मदद करना चाहता हूँ। चांगशो की सारी बातें सुनकर साथ ही उसे माफी मांगता हुआ देखकर डीजांग तो पूरी तरह से इमोशनल हो गया। चांगशो
चांगशाओ हमें बताता है कि ये है मेरी ट्रिक नंबर 2, पहले तारीफी करो और फिर उसके दुखों के साथ हमदर्दी जताओ। वहीं पर डेटिंग सोचता है कि ये लो मास्टर दोबारा से फंस गए, इस वाटर गॉड ने मेरे मालिक को अपनी बातों में काफी अच्छे से फंसा लिया है। वहीं पर डीजांग कहने लगा, चांगिंग तुमने गॉडेस हाउटू के साथ मुझे भी वही रिस्पेक्ट दी, मगर मैं भला उनके जैसा महान कैसे हो सकता हूँ? मुझे माफ कर देना, थोड़ी देर पहला मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन कोई नहीं, मैं अभी तुम्हारा काम करवा के देता हूँ। दरअसल उस 7 इमोशन स्पिरिट के रूल्स के अकॉर्डिंग लाइफ एंड डेथ बुक में एंट्री होनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे कहने पर वो नहीं करूँगा। अगर डा ऑफ हेवन इसके लिए मुझे पनिशमेंट भी देते हैं तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। जिस पर चांगशाओ कह रहा था, मेरे दोस्त इस पनिशमेंट की तो मुझे आदत पड़ चुकी है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, डा ऑफ हेवन बस 2-4 बिजलियों के झटके देकर मामला रफा दफा कर देते हैं, तो हम दोनों मिलकर उस पनिशमेंट को एक साथ झेलेंगे। जो सुनते ही डीजांग उसकी तरफ देखकर प्यारी सी स्माइल करने लगा। ये बंदा इतना ज्यादा भोला है कि चांगशाओ ने उसे आसानी से अपने झांसों में लपेट लिया। वेल ये चांगशाओ की तीसरी ट्रिक थी, मायूस होकर पीछे हट जाओ। इधर डेटिंग सोच रहा था कि मेरा मालिक कितना ज्यादा भोला है, ये दोबारा से इस चांगशाओ के जाल में फंस चुका, अब मुझे उन्हें समझाना होगा। लेकिन मास्टर जुआन ऐसा नहीं होने देते, उन्होंने तुरंत ही डेटिंग को जमीन पर पटक दिया था। इधर डीजांग सोचता है कि हमारी पोजीशन और रैंक को साइड में रख दिया जाए तो वाकई वाटर गॉड मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है। अगर ये बंदा मेरी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर ले तो इससे अच्छी गुड न्यूज मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। तो अब डीजांग को चुना लगाने के बाद चांगशाओ और मास्टर जुआन उस स्पिरिट को लेकर मॉर्टल्स की दुनिया की तरफ रवाना हो गए। चांगशाओ कह रहा था कि डीजांग काफी अच्छा इमॉर्टल है, उसने हमारे लिए हेवंस के रूल्स को भी ब्रेक कर दिया। जिस पर मास्टर जुआन कहने लगे कि वो बंदा बहुत भोला और नेकदिल है, उसने तुम्हारे जैसे चालाक कबूतर से दूर रहना ही सही होगा, वरना तुम तो उसकी वाट लगा दोगे। तभी चांगशाओ कहता है, सीनियर प्लीज मेरी तारीफें छोड़कर ये बताएं कि हमने इस स्पिरिट को किसकी बॉडी में डालना चाहिए। जिस पर मास्टर जुआन कहने लगे कि ये तो तुम्हारा डिसीजन होगा, लेकिन कुछ दिन और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ताकि तुम कोई गड़बड़ी ना कर दो। पता है ना तुम लड़कियों के मामले में कितनी ज्यादा बेवकूफ हो। उतने में ही सेंट टाइचिंग का स्पेशल ट्रेजर बाहर आकर मास्टर जुआन से कह रहा था कि मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझ रहा हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें काम करने का जान प्यारा, इसलिए तो तुम चांगशाओ के साथ रुक कर यहाँ पर टाइम पास कर रहे। अगर तुम्हारी ये कामचोरों वाली हरकतें मास्टर सेंट टाइचिंग को पता चली ना तो देखना वो तुम पर कितना गुस्सा होंगे, फिर ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। चांगशाओ भी यही सोचता है कि मास्टर जुआन आजकल कुछ ज्यादा ही टाइम पास कर रहे। चलो ये भी सही हो गया कि मैं उनके फ्री टाइम का यूज कर लूंगा। जिसके बाद ये दोनों ह्यूमन फोर्स की तलाश में शांग डायनेस्टी पहुंच गए थे, क्योंकि यहाँ पर काफी रिच क्वालिटी की लाइफ फोर्स पाई जाती थी। तो 7 इमोशन स्पिरिट के लिए यही से एक मदर को ढूंढा जाएगा ताकि ये लोग उसके कोक में स्पिरिट डाल पाए। मगर फिलहाल शांग डायनेस्टी कांगशुन के अंडर कंट्रोल है, तो उससे बात करना जरूरी था। तो चांगशाओ कहते हैं, मास्टर मैंने सुना था कि आप और कांगशुन काफी अच्छे दोस्त हो, तो क्यों ना आप ही उनसे बात कर ले। इन 7 इमोशन को प्रोटेक्ट करने का काम आप उन्हें सौंप सकते हो, मेरे ख्याल से वो आपको मना नहीं कर पाएंगे। तो जुआन कहते हैं, ठीक है, कांगशुन को राजी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वही दूसरी तरफ मच्छरों की रानी कांगटिंग असुरा क्लैन से मिलने पहुंच गई थी। उसे देखते ही शुरा क्लैन का लीडर उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारी जीफंग टाओइज्म ने हमें धोखा क्यों दिया। उन्होंने हमें एक बेहतर भविष्य देने का वादा किया था, मगर बाद में हमारे लोगों को खत्म कर तुमने रीइंकार्नेशन टावर को 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन के साथ जोड़ दिया। तो कांगपिंग उसे बताती है कि हमारे सेंट जेन का डिसाइपल डीजांग ही उस टावर का मास्टर है, उसने इतनी बड़ी पोजीशन हासिल की है कि यूं समझ लो अब हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। डीजांग ने अचीव की सारी मेरिट हमारे जीफांग टाओइज्म को मिलेगी, जिससे वो काफी तेजी से ग्रो होने वाला है। तो जो भी स्टेटस और मान सम्मान शुरा क्लैन को प्रॉमिस किया गया था उसे भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। तभी शुरा क्लैन का लीडर कह रहा था कि तुम्हारे सेंट जुंटी ने हमें हमारा ट्रेजर वापस लौटाने का वादा किया था, तो बताओ वो ट्रेजर हमें कब मिलेगा। उसी ट्रेजर के खातिर हमने अपनी कई सारी शुराज की जान को दाव पर लगा दिया। इतना ही नहीं, उसी ट्रेजर की वजह से हमने अपनी युआनटू सोड और एबिस सोड को भी आपके लिंगशान माउंटेन पर ही रहने दिया। जो सुनते ही कानपिंग कहती कि बताओ तुम किस ट्रेजर की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं फियर्स बीस्ट के कमांडर हूँ, इसलिए दोनों सेंट्स मेरी बातों को हमेशा सीरियसली लेते हैं। तो अगर तुम मुझे उस ट्रेजर के बारे में डिटेल में बता दो तो मैं हमारे सेंट के साथ उसके बारे में डिस्कस करूंगी। यहाँ पर कांगपिंग बस उस बंदे से ट्रेजर की जानकारी निकलवाना चाहती थी ताकि वो इसकी खबर फिर चांगशाओ तक पहुँचा दे। हालांकि शुरा क्लैन का लीडर काफी ज्यादा स्मार्ट था, वो कांगपिंग से कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारे सेंट जुंटी ने वो ट्रेजर हमारे हवाले करने का वादा किया था, तो मुझे पूरा यकीन है कि जुंटी अपना वादा जरूर निभाएंगे। उसके जवाब से कांगपिंग बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में
फेल हो गई। खैर अब कांगपिंग ने उस बंदे के हवाले कुछ कंटेनर कर दिए। वो उसे बता रही थी कि हमारे सेंट जुंटी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। साथ ही कांगपिंग को एक नई जानकारी मिली थी कि सेंट जुंटी ने शूरा क्लान को किसी ट्रेजर की लालच देकर अपने साइड किया है। तो अब वो जल्दी से ये खबर चांगशाओ तक पहुंचाना चाहती थी। कांगपिंग के वहाँ से जाते ही शूरा क्लान का लीडर कह रहा था कि हम अब जीफंग टाओइज्म पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारे उनके साथ जो अलायंस है उसे जल्दी से तोड़ना होगा। साथ ही हमें एक बेहतरीन बैकअप प्लान की जरूरत पड़ेगी। वही दूसरी तरफ हम कॉन्गशुन को देख पाते हैं जिनसे मिलने के लिए मास्टर जुआन पहुंच गए। गाइस अगर आप भूल गए हो तो मैं बस रिमाइंड करना चाहती हूँ कि इस कॉन्गशुन को मास्टर जुआन से मोहब्बत है। वेल जुआन को वहाँ देखकर कॉन्गशुन तो दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो गया। उन्हें बताता है कि देखो ये है मेरी शांग डायनेस्टी। तो बताओ 7 इमोशंस को रिबॉर्न करवाने के लिए तुमने किस मॉर्टल को सिलेक्ट किया है। जिस पर मास्टर जुआन कहते हैं कि अगर सच बताओ तो मुझे प्यार और मोहब्बत के बारे में कोई आइडिया नहीं। वेल इस मामले में तो चांगशाओ ही हमारी मदद कर पाएगा, मगर अभी तक वो यहाँ पर आया क्यों नहीं। उतने में ही चांगशाओ और उसका परिंदा गोते खाते हुए जैसे तैसे इन दोनों के पास पहुँच गए। वेल उन दोनों बेचारों को चक्कर आ रहे थे क्योंकि कॉन्गशान ने इतनी हाइट पर उन्हें इन्वाइट किया था कि नॉर्मल परिंदे वहाँ पर जाने से कतराते हैं। चांगशाओ से कहता है सीनियर भला मैं आपको प्यार मोहब्बत के बारे में क्या बताऊंगा, मेरी तो बस एक ही गर्लफ्रेंड है इसलिए मेरे पास भी ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं। वेल ये तीनों बंदे किसी काम के नहीं है, ये बात उस 7 इमोशन स्पिरिट को भी समझ आ गई थी। इसलिए वो खुद होकर ही अपनी माँ की तलाश में रवाना हो गई और बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ते हुए एक घर के सामने पहुँच जाती है जहाँ पर एक लेडी खेतों में काम कर रही थी। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे और उस लेडी का बर्ताव देखकर ये पता चल जाता है कि वो काफी ज्यादा लविंग और केयरिंग है। तो 7 इमोशन स्पिरिट ये सब देखने के बाद चुपके से उसकी बॉडी में एंटर करती है। ऐसा करते उस लेडी को चक्कर आने लगे और तभी उसे एक विजन भी नजर आता है जहाँ पर 7 इमोशन स्पिरिट यहाँ से वहाँ उछलते हुए उसे हंसा रही थी। जिसके बाद उस लेडी से कहने लगी कि आपने उस बच्ची को एक छोटा सा खिलौना दिया था, तो क्या आप मुझे भी वैसा खिलौना दे सकती हो। तब तक बाकी के इमोशंस भी बाहर निकलकर उस लेडी से खिलौने की मांग करने लगे, जिसमें से एक गुस्से वाला था, वहीं पर दूसरा इमोशन रोने वाला था, तीसरा इमोशन जो कि लालच को रिप्रेजेंट करती है। उस लेडी से कहने लगी कि सारे खिलौने मुझे ही मिलने चाहिए। तो लेडी उससे कहती ठीक है तुम सारे खिलौने ले लेना। उतने में ही लव वाला इमोशन आगे आकर उससे कहने लगा कि आप हमें बहुत ज्यादा पसंद आई, क्या आप हमारी माँ बनोगी। जो सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो गई। जिसके बाद उस सारे इमोशन एक स्पिरिट में मर्ज होकर उसकी बॉडी में समा जाते हैं। उस लेडी के अंदर डिवाइन लाइट को एंटर करते हुए उसके हस्बैंड ने भी देख लिया था, जिसके चलते वो कपल समझ गया कि उनके घर पर एक स्पेशल मेहमान आने वाला है। चांगशाओ कह रहा था देखो हमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, खैर अब बस सीनियर कॉन्गशुन आप इन्हें प्रोटेक्ट कीजिए। जिस पर कॉन्गशुन जवाब देता है कि मेरे होते हुए तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब काम खत्म होते ही मास्टर जुआन आलस देते हुए कहने लगे कि चलो यहाँ का काम तो पूरा हो गया, अब मैंने भी वापस जुआनडो सिटी के लिए रवाना होना चाहिए। हालांकि कॉन्गशुन को उनका जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो कह रहा था अभी अभी तो आए थे और इतनी जल्दी वापस भी जा रहे हो। एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।